हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में पोर्टल वेन पे थे और ड्यू टू सम रीजंस वो वीडियो उधर स्टॉप हो गई। सो हियर वी विल स्टार्ट विद द पोर्टल वेन। एक पोर्टल वेन को दूसरा नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन, जो डिफ़र करती है दूसरे वेन से क्योंकि इट स्टार्ट एज कैपिलरी फ्रॉम वन ऑर्गन एंड कैपिलरीज इन सम इंटरमीडिएट ऑर्गन्स। वो स्टार्ट होती है एज कैपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन एंड कैपिलरीज इन सम इंटरमीडिएट ऑर्गन। इसके एग्जाम्पल है लीवर। बिफोर टेकिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, histologically the veins also shown the three layer like in the arteries। जैसे वेन में आर्टरीज में हमने देखा था 3 लेयर, वैसे ही वेन्स में भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। वो 3 लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। However, the tunica media is comparatively thinner, पतली है, and their lumen is wide and narrow। जो ट्यूनिका मीडिया है वो कंपेरेटिवली थिनर है। थिनर मीन्स पतली है, और उसका जो लुमेन है, लुमेन मीन्स उसके अंदर की जो स्पेस है वो वाइड और नैरो है। Internal valves at regular intervals can be seen। Blood flows with flow pressure and the valves present backflow of blood। जो internal valves है at regular interval can be seen। Blood flows with flow pressure and the well present backflow of blood। तो ये है हमारा पोर्टल वेन। कमिंग टू द कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? दिस आर द नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल्स। दिस आर द नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल्स। दे आर थिन वॉल्ड हैविंग अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन अ सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती है। दे आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। Walls of capillaries is formed of single layer of squamous epithelium and it is stretchable। Blood flows through the capillaries under high pressure। Walls of capillaries bear small endothelial pores or fenestrae through which blood cells can escape by the process called as diapedesis। तो students, there are a network of minute blood vessels। माइन्यूट ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। थिन वॉल्ड, बहुत ही पतली वॉल्ड है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम जो कि रेस्ट करती है ऑन द सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन। दे आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। वॉल ऑफ कैपिलरीज इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम एंड ये जो वॉल है वो स्ट्रेचेबल होती है। ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज थ्रू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में फ्लो होता है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर नीड पॉइंट ऑफ व्यू। जो वॉल है कैपिलरीज की, इट बियर्स स्मॉल एंडोथीलियल पोर्स ऑन फेनेस्ट्रे थ्रू विच, पोर्स एंडोथीलियल पोल्स को ही फेनेस्ट्रेट बोलते हैं। थ्रू विच WBC, ब्लड सेल में WBC कैन एस्केप बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डायपेडेसिस। सो WBC जिस प्रोसेस से एस्केप होता है उसका नाम है डायपेडेसिस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो पल्स, पल्स क्या है? अब एक न्यू टर्म आ गया हमारे सामने, पल्स। अभी तक हम लोग ने आर्टरीज पढ़ा, वेन्स पढ़ा, कैपिलरीज पढ़ा। व्हाट इज़ पल्स? पल्स क्या है? हम लोग ने ये वर्ड से हम लोग फेमिलियर है थोड़ा, ऐसे नहीं है कि हमने ये वर्ड कहीं सुना नहीं है। पल्स, 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 वी say this word and we use this word many times। So it is a series of pressure waves that travel through the arteries due to ventricular systole। सीरीज़ है ऑफ प्रेशर वेव्स जो ट्रेवल करती है थ्रू द आर्टरीज ड्यू टू ventricular systole। It is the strongest in arteries closer to the heart and gradually becomes weak in arteries away from heart। ये
जब स्ट्रॉन्गेस्ट कब होती है, जब ये आर्टरीज से क्लोज़र होती है. स्ट्रॉन्गेस्ट इन आर्टरीज क्लोज़र टू द हार्ट, gradually becomes weak in the arteries away from the heart. It can be felt easily in the superficial arteries like radial artery, in the wrist and carotid artery in the neck. The pulse can be felt at particular point on the body. All the location where the pulse can be felt are shown in the figure 8.27. यहाँ पे देखो, अगर we will put our hand on our face, तो हमारे फेस पे 3 पल्स है, 2 पल्स है, एक है टेम्पोरल, एक है फेशियल पल्स. नेक पे है कैरोटिड पल्स, हाथ पे है ऑन आर हैंड 2 पल्स है, एक है ब्रेकियल, दूसरा है रेडियल. एक हमारी लोअर टमी के पास है फिमोरल. लोअर टमी के एरिया को बोलते हैं प्यूबिक एरिया, वहाँ पे है फिमोरल. उसके बाद पैर पे ऑन अ लेग है डॉर्सालिस पेडिस, देन पॉप्लिटियल पोस्टीरियर टिबियल. एक है पॉप्लिटियल पल्स और दूसरी है पोस्टीरियर टिबियल. तो ये सारे पल्स के फॉर्म हैं, फेशियल, टेम्पोरल, कैरोटिड, ब्रेकियल, रेडियल, फिमोरल, डॉर्सालिस पेडिस, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर, टिबियल. दिस इज़ द पल्स पॉइंट इन आवर बॉडी. देन पल्स रेट इज़ इक्वल टू हार्ट रेट. पल्स का जो रेट होता है वो हार्ट रेट जितना होता है. पल्स रेट हायर देन नॉर्मल अबाव 100 बीट्स पर मिनट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट. अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है देन इट इज़ टेकिकार्डिया, तो ये टेकिकार्डिया होगा. एंड स्लोअर पल्स रेट है दैट इज़ बिलो 60 बीट्स पर मिनट, देन नॉर्मल इज़ कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया. अगर हायर है दैट इज़ 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है तो वो हो गया ट्रेकिकार्डिया. अगर स्लोअर है 60 मिनट्स पर बीट से कम है तो इट इज़ ब्रेडिकार्डिया. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. देन नेक्स्ट है आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर. आर्टरीज में ब्लड प्रेशर कैसे होता है या व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर प्रोसेस. Pressure exerted by blood on the wall of artery and is arterial blood pressure. Pressure on arterial wall during ventricular contraction is a systolic pressure. Ventricular contraction के टाइम पे जो प्रेशर होता है arterial wall में वो है systolic pressure. For a normal healthy adult, the average value is 120 mm of Hg. Okay. Pressure on arterial wall during relaxation of ventricle is diastolic pressure. For a normal healthy adult it is 80 mm Hg. Systolic कितना होना चाहिए 120 mm of Hg और डायस्टोलिक होना चाहिए 80 mm of Hg. इसके हिसाब से नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए. सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर वो है 120 अपॉन 80 mm of Hg. ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेट. देन ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मली रिटर्न एज 120/80 mm of Hg. ओके, blood pressure is normally written as 120/80 mm of Hg. Difference between systolic and diastolic pressure is called pulse pressure. इनका जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर. रिमेंबर स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर is called pulse pressure and normally it is 120 and normally it is 40 mm of Hg. पल्स प्रेशर होना चाहिए 40 mm of Hg. नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 mm of Hg. Deviation from normal blood pressure value indicate malfunctioning of heart. अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू इंडिकेट करता है माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट.
It may be due to high or low blood volume, arterial inelasticity or hardening of arteries. अगर आर्टरीज का हार्डनिंग होता है तो उसका नाम है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज अगर हार्ड हो रही है मतलब कुछ दब रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है, अगर समझो ऐसी आर्टरी है और उसकी जगह ऐसी हो जा रही है, हार्ड होके कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसको बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. डिपोजिशन ऑफ फैट लाइक कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. देन रीनल डिजीजेस and emotion induced hormonal changes, then obesity etc. ये सारे के वजह से माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट होता है. ब्लड प्रेशर लोअर देन नॉर्मल दैट इज़ 90/60 mm of Hg is called hypotension, and blood pressure higher than normal that is 120/90 mm of Hg is called hypertension. हाइपो का मतलब होता है स्मॉल, लो. तो अगर 90/60 होगा mmHg ब्लड प्रेशर तो हमारा हाइपोटेंशन, और हायर है तो 140/90 है तो वो हो गया हमारा हाइपर टेंशन. वेरियस फैक्टर्स दैट इफेक्ट द ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, age, gender, venous return, sleep, emotions, exercise, anxiety, etc. These are the various factors that affect the blood pressure or cardiac output. Peripheral resistance, blood volume, length and diameter of blood vessels, viscosity of blood, age, gender, venous return, sleep, emotions, exercise, anxiety and etc. ये हो गया आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर. मूविंग नेक्स्ट, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है इज़ 5 लीटर पर मिनट. इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट increases systolic pressure. Peripheral resistance depend upon the diameter of blood vessels. Decrease in diameter of arterioles and capillaries under the effect of vasoconstrictors like vasosporin or ADH cause increase in peripheral resistance and thereby increase in blood pressure. पहले तो इंक्रीज़ होगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, उसके बाद ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा. ब्लड लॉस इन एक्सीडेंट्स decreases blood volume and thus the blood pressure. Blood pressure is directly proportional to viscosity of blood. Then blood pressure increases with age due to increase in inelasticity of blood vessels. Amount of blood brought to the heart via the vein per unit time is called the venous return, and it is directly proportional to blood pressure. Blood pressure is also directly proportional to the total length of the blood vessels. It is directly proportional to the total length of the blood vessels. Blood pressure can also be affected by vasoconstriction or vasodilatation. Females have slightly lower BP than males her age before menopause. However, the risk of high BP increases in the female after menopause sets in. So these are some important points related to blood pressure. Then, what is the measurement of blood pressure? Blood pressure is measured with the help of an instrument called sphygmomanometer. This instrument consists of inflatable rubber bag, cuff covered by a cotton cloth. It is connected with the help of tubes to a mercury manometer then on one side and a rubber bulb on the other side. During measurement, the person is asked to lie in a sleeping position. The instrument is placed at the level of heart and the cuff is tightly wrapped around underarm.
The curve is inflated till the brachial artery is blocked due to external pressure. Then the pressure in the curve is slowly lowered till the first pulsatile sound is heard. At this moment, pressure indicated in manometer is systolic pressure. Sound heard during measurement of blood pressure are called as Korotkov sound. Pressure in the curve is further lowered till any pulsatile sound cannot be heard due to smooth blood flow. At this movement, pressure indicated in manometer is diastolic pressure and optimal blood pressure level reads 120 by 80 mm of Hg. This is our स्पिग्नोमोमैनोमीटर. इसमें एक कफ है, एक बल्ब है, देन रबर कफ है. वो पेशेंट के अपर आर्म पे व्रैप करते हैं टाइटली. उसके बाद ये जो रबर पफ है उससे उसे पुल करते हैं, प्रेशर डालते हैं. उसके बाद स्लोली प्रेशर को रिलीज़ करते हैं. पहले सिस्टोलिक साउंड आएगा, उसके बाद Korotkov साउंड आएगा. प्रेशर इन द कर्व इज़ फर्दर लोअर्ड टिल एनी pulsatile साउंड कैन बी हर्ड ड्यू टू स्मूथ ब्लड फ्लो. और ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर तो वी ऑल नो इट इज़ 120 by 80 mm of Hg. देन हाइपरटेंशन. नेक्स्ट टॉपिक है. persistently raised blood pressure higher than the normal is called hypertension. ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं. जैसे 120 by 90 mmHg हो रहा है, is called as threshold of hypertension. And the 180 by 120 mmHg and higher reading are dangerous to be health. It may damage the heart, brain and kidney. ये हार्ट, ब्रेन, किडनी तीनों को डैमेज कर सकता है. अंडर द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट यूजेस मोर एनर्जी फॉर पंपिंग विच कॉजेज एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? अब द चेस्ट पेन ड्यू टू लोअर्ड ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल्स एंड may lead to myocardial infarction. There are more chances of brain hemorrhage. ज़्यादा चांस है ब्रेन के हिमरेज होने में ड्यू टू हाइपरटेंशन, एज आर्टरीज इन द ब्रेन आर लेस प्रोटेक्टेड बाय सराउंडिंग टिश्यू एज कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स. इन किडनी, हाइपरटेंशन में कॉज किडनी फेलियर. हाइपरटेंशन अगर ज़्यादा है किडनी में तो इट विल कॉज किडनी फेलियर. देन एक न्यू है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़. इट इज़ ऑल्सो नोन एज atherosclerosis. इन दिस, calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue get deposited in blood vessel. अगर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू ये सारी चीज़ें ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट मसल मेकिंग द लूमन नैरो. अब ब्लड की जगह फ़ैट होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, कैल्शियम होगा, तो जो हार्ट का लूमन है वो ऑब्वियसली नैरो हो जाएगा. देन नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस. इट इज़ द पेन इन द चेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरोस्क्लेरोसिस. ये क्या है? पेन होता है चेस्ट में रिजल्टिंग फ्रॉम रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल बिकॉज ऑफ टू मेन कॉजेज़ के, एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय सीवियर पेन एंड हैवीनेस इन द चेस्ट. बहुत ज़्यादा पेन होगा और चेस्ट में हैवीनेस लगेगा, हैवी सा लगेगा. द पेन में स्प्रेड टू नेक, लोअर जॉ, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर. द पेन usually result from exertion when there is more demand of oxygen by the heart but the supply does not meet the requirement. ये है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस.
ये सारे टर्म्स एग्ज़ाम में पूछता है। नेक्स्ट है एंजियोग्राफी क्या होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एंजियोग्राफी। एक्सरे इमेजिंग ऑफ द कार्डियक ब्लड वेसल। जो भी हार्ट के ब्लड वेसल है उनका एक्सरे इमेज निकालना टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द ब्लॉकेजेस, ये है एंजियोग्राफी। Depending upon the degree of blockage, remedial procedures like angioplasty or bypass surgery are performed. In angioplasty, a stent is inserted at the site of blockage to restore the blood supply, while in bypass surgery, the atherosclerotic region is bypassed with part of vein or artery taken from any other suitable part of the body like hands or legs। कोई भी दूसरे पार्ट से वेन और आर्टरी लेकर उनका बाईपास सर्जरी करते हैं। यह है हमारा एंजियोग्राफी। वेरी सिंपल टर्म, इट विल बी आस्क्ड नॉट मोर देन 2 मार्क्स इन एग्ज़ाम। देन हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं। Replacement of severely damaged heart by normal heart from brain dead or recently dead donor is called heart transplant. Replacement of severely damaged heart by normal heart by brain dead or recently dead donor, ये सिर्फ दिमाग से जिसकी मौत हो गई है या फिर जो अभी अभी मर गया है उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ नेसेसरी इन केस ऑफ पेशेंट्स with end stage heart failure, severe coronary arterial disease. Then silent heart attack। silent heart attack को एक दूसरा नाम है silent myocardial infarction and it is also a type of heart attack only। and in this type of heart attack that lacks the general symptom of classic heart attack, जैसे extreme chest pain, hypertension, shortness of breath, sweating and dizziness। Symptoms of silent heart attack are so mild, इतना ज़्यादा mild होता है that a person often confuses it for regular discomfort and thereby ignores it। It has been studied that men are more affected by silent heart attack than women। इतना ज़्यादा हल्का होता है कि फील ही नहीं होता है कि हार्ट अटैक हुआ है, इसे बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। और मेन को साइलेंट हार्ट अटैक का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। देन एक है ईसीजी। ईसीजी क्या है? ग्राफिकल रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशन डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ बॉडी during their propagation through the wall of heart is electrocardiogram। ग्राफिकल रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशन मतलब ग्राफिकली अगर हम रीड कर रहे हैं, क्या रीड करते हैं? इलेक्ट्रिकल वेरिएशन डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग देयर प्रोपोगेशन थ्रू द वॉल ऑफ हार्ट इज ECG। दिस रिकॉर्डिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। The instrument used for this recording is the ECG machine or electrocardiograph। Then this instrument detect and amplifies the signal, मतलब वो सिग्नल को डिटेक्ट करता है और उसी को एम्पलीफाई करता है। वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर यूज, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सिग्नल्स। 4 electrodes are positioned on limbs, limbs में 4 होते हैं, 2 on arms, 2 on legs। this is important students। बहुत सारे electrodes प्लेस करते हैं, 4 electrode position होते हैं on limbs, 2 on arms and 2 on legs। this are limb electrodes। 6 electrodes are positioned on chest। electrode कितने? chest पे 6 electrodes। दिस आर चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। तो हम लोग ने 2 आर्म वाले इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स ऑन लेग्स एंड 6 इलेक्ट्रोड्स ऑन चेस्ट। यह है प्रोसीजर ऑफ ECG। इन अ नॉर्मल रिकॉर्ड 3 डिफरेंट वेव्स आर रिकॉग्नाइज्ड। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेन्स रिकॉग्नाइज्ड होती है।
as P wave, QRS complex and T wave. ये तीन वेव में P wave सबसे small upward deflection from baseline of graph. It represent the arterial depolarization. QRS complex start as a slight downward deflection from baseline, continues as sharp and large upright wave and end as a downward wave. QRS complex represent the ventricular depolarization. T wave is a small, wide and upwardly elevated wave, ऊपर की तरफ होती है. It represent the ventricular repolarization. ये है हमारा E, P, QRS and T complex, P, QRS and T wave. ये P हो गया, फिर QRS हो गया और ये T हो गया. इसमें दो सेगमेंट भी होते हैं, ST सेगमेंट और QT सेगमेंट. ये सब के बारे में दिया नहीं है, जितना दिया है I have taught you that, वही एग्ज़ाम में भी आएगा. दिस इज़ अ नॉर्मल ECG. देन ECG हेल्प टू डायग्नोज द एबनॉर्मलिटी इन कंडक्टिंग पाथवे. जो भी एबनॉर्मलिटी है उसको डायग्नोज कर लेता है. एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट चेम्बर, डैमेज टू कार्डियक मसल, reduced blood supply to cardiac muscle and causes of chest pain. A physician can find out the defect in the heart. Physician ही defect find कर सकता है heart में by examining the wave pattern and the time interval between them. एक लास्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम. जो भी हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड है, एक है ब्लड, एक है लिम्फ. तो नाउ वी आर studying about this lymphatic system which consists of lymph, lymphatic vessel, some organs and tissue. The word lymph means clear water. lymph का मतलब होता है clear water and it is a fluid connective tissue with almost similar composition to the blood except RBCs, platelets and some proteins. ये lymph का मतलब होता है clear water and it is a fluid connective tissue with almost similar composition to the blood. मतलब blood के जितने भी composition होंगे वही lymph के भी होंगे, बस इसमें RBC नहीं होगा, platelet नहीं होगा, कोई protein नहीं होंगे. Fluid from intercellular space of the body tissue, fluid from intercellular space of the body tissue enter into the lymphatic vessel and from here it is discharged into the blood vessel जो कि हमारा vein है through the thoracic duct and right lymphatic duct. दो duct के through वो जाता है, through thoracic duct and right lymphatic duct. then lymphatic उस ख़त्म हो गया. ये lymphatic system है, tonsils में है, then red bone marrow, spleen, inguinal lymph node, thymus gland, subclavian vein, axillary lymph node, thoracic duct, appendix, then popliteal lymph node. ये सारे है हमारा lymphatic system. So students, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. दैट इज़ आर 8th चैप्टर, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. Practice diagrams are very important of this chapter and thank you.